कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहते हैं कि जब कभी भी अपराध होता है तो उससे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में अपराधी बहुत ही शातिर किस्म का होता है, लेकिन एक चूक होकर के जाता है। लेकिन जिस चूक होकर के वो जाता है, उस चूक की गूंज पूरे दिल्ली में गूंज जाती है। लोग सोचने पे हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार 10 के नोट से वो जो 2 कत्ल हुए हैं उसका राज खुल जाता है। वाकई आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि रिश्तों का जो कत्ल हो रहा है छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, वो शायद नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। उसका एक गांव है पालम गांव। 6 जुलाई 2021 के शाम लगभग 7 बजे के आसपास एयरफोर्स में नौकरी करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप जब ड्यूटी से अपने घर वापस आते हैं तो घर के दरवाज़ा रोज़ की तरफ नहीं खुला रहता है। आज पहली बार इस तरह से खुला होता है। हर दिन उनको अपनी पत्नी को बेटे को आवाज़ लगाना पड़ता था दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन आज दरवाज़ा अपने आप खुला रहता है। जैसे वो घर के अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी मरी हुई पड़ी होती है, कुछ ही दूर पे उनका बेटा भी मरा पड़ा होता है। पूरी तरह से खून से वो नहाया होता है। अब एक बड़ा सवाल था कि उसे किसने मारा है, क्यों मारा है। उसका पति जो है उसे जानना चाहते थे कि आखिर इसे किसने मारा और क्यों मारा है। वो बेहोश होकर के जब ज़मीन पर गिर जाता है, कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद कंपाउंड में जो लोग रह रहे थे वो दौड़ते हुए उसके घर में आ जाते हैं। आखिर श्री कृष्ण स्वरूप के घर में क्या हुआ है क्या नहीं। जो कि यहाँ पे 3 लोग रहते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप जो कि एयरफोर्स में है, उनका बेटा जो गौरव है उसकी उम्र जो है 27 साल के आसपास है। वो प्राइवेट नौकरी करता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद वो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी माँ है बबीता, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और यूएसए में वो सेटल्ड है। ये खबर जब अखबार में सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे फैलती है तो लोग सोच करके हैरान थे कि इसके परिवार पे किसकी नज़र लग गई है, इस घटना का अंजाम किसने दिया है। घटने पे पुलिस पहुंच जाती है और इस घटने की अपनी तरह से जांच पड़ताल करता है। घर वाले से पूछा जाता है तो पता चलता है कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन उसके सीसीटीवी कैमरे से डीवीआर गायब था। आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जो इस घटना का अंजाम दिया, वही सवाल जो बना हुआ था। घर को खंगालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ऐसा जब घर के खंगालने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कि चोरी करने के इरादे से कोई आया था और लूट का अंजाम दिया गया था और लूट के विरोध करने पे उसकी शायद जान ले ली गई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई थी। वो हर कोशिश कर रही थी कि आखिरकार किसने इस घटना का अंजाम दिया है, जिसने भी हत्या किया है वो इस घर में आया था और आके चला गया था। ये जानने के लिए पुलिस 200 से ज़्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद 24 घंटे के ज़्यादा जब वक्त बीत जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लगता है। पुलिस ये मान चुकी थी कि बहुत परफेक्ट ये मदद है, हत्यारा कौन है, बहुत ही शातिर किस्म की है। लेकिन वो कहते हैं कि शातिर कितना भी हो, लेकिन कोई ना कोई गलती उससे ज़रूर हो जाती है। और वो गलती थी कि बहुत जल्दी वो पकड़ में आने वाले थे। जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि वो किस वाहन से इस पालम गाँव में आया था, तो ये पता चलता है कि वो कॉलोनी में वो वाहन से नहीं आया था, बल्कि वो पैदल आया था। एक सीसीटीवी कैमरे में 4 सेकंड की उसकी एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो को लेकर के एक लड़का है जो कि ब्लू कलर की जैकेट पहन के सर को ढक करके वो छुपाता हुआ उस बॉडी लैंग्वेज को छुपाता हुआ वो उस गली से निकल जाता है। 4 सेकंड की ये जो थी वो पुलिस के लिए काफ़ी नहीं था। और 4 सेकंड का वीडियो देख करके पुलिस परेशान हो जाते हैं, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तभी एक ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने पूछा कि यहाँ पे पुलिस क्यों है। तभी उसे पता चलता है जो कि यहाँ पे कल एक मर्डर हुआ है पालम गाँव में है, जो 24 घंटे के बीत जाता है। वो व्यक्ति रिक्शे वाले बहुत ही मामले को गंभीरता से लेता है और सीधा एसएचओ के पास जाता है और कहता है, साहब हो न हो कि मुझे लगता है कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, हमारे रिक्शे में वो एक व्यक्ति बैठ करके गया था, शायद हो ना वही इस घटना का अंजाम दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि ये तुम कैसे कह सकते हो। तब वो कहता है, साहब कल मेरे रिक्शे में एक व्यक्ति बैठता है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तो वो कहता है कि साहब कल एक आदमी को हमने रिक्शा में बैठा करके मेट्रो स्टेशन छोड़ा था।
तब उसको शरीर पे देखे थे, पूरे शरीर पे ब्लड के धब्बे थे। तभी हमने उससे पूछा कि सर ये कैसे आपके शरीर पे ब्लड के धब्बे कहाँ से आए? तो कहता है कि जब सोसाइटी से निकल रहे थे तो चैनल के अंदर मेरा हाथ आ गया था, दब गया था, इसलिए मेरा शरीर पे ब्लड के धब्बे। तभी पुलिस को शक होती है और रिक्शा वाले की बात सुन करके वो जाँच को आगे बढ़ाते। थोड़ी देर बाद जब वो रिक्शा वाला एक और क्लू देता है तो पुलिस उस चीज़ को जान करके चौंक जाता है। रिक्शा वाला बताता है पुलिस को कि साहब, जब हमने ई रिक्शे में उसे बैठाया था और मेट्रो स्टेशन जाने के बीच का जो किराया था वो हम उसे बताए थे कि सर आपको 30 रुपये वहाँ तक ही किराया देना होता है। जब वहाँ मेट्रो स्टेशन उसको छोड़ते हैं तो व्यक्ति 30 रुपया देने के लिए वो 10-10 का 3 नोट मुझे देता है और उसमें से एक नोट काफ़ी फटा हुआ था। जब हम उसको कहते हैं कि ये नोट हम नहीं लेंगे और वो कहता है कि लेने के लिए, तभी हम मेरे और उसके बीच काफ़ी बहस हो जाती है। तभी वो हमसे कहता है कि आप पेटीएम चलाते हैं क्या? तो हम बोलते हैं हमें, हाँ मेरे पास पेटीएम है, पेटीएम आप कर दीजिए, हम ये फटा हुआ नोट नहीं लेंगे। तभी वो 30 रुपया उसे पेटीएम कर देता है। अब था गया कि वो पुलिस को पता चल गया, अब वो एटीएम जो उसे 30 रुपया पेटीएम किया था वही उसके लिए बहुत बड़ा सुराग मिल गया। अब उस सबूत वो क्या किया, उसका नंबर निकाला गया, उसके बाद उसके बैंक अकाउंट को खंगाला गया, उसका नाम पता हर चीज़ उसके सामने आ जाता है। तभी जाकर के वो पुलिस वाले उसके यहाँ पहुँचते हैं। उसे पुलिस को बहुत ही कम समय में जानकारी मिल जाती है और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो अभिषेक वर्मा था। तभी वो पुलिस उस व्यक्ति को जब तलाश करने की कोशिश की तो वो व्यक्ति घर के अंदर ही मिला। जब इस घटनाक्रम में दोनों सब मिलते हैं तो वो व्यक्ति उसके साथ होता है। जब वो संस्कार के लिए जाता है तब भी वो व्यक्ति उसके साथ होता है। जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है लाश को तब भी वो व्यक्ति साथ होता है। और श्री कृष्ण वर्मा को वो बार बार ढांढस देते रहता है और पुलिस से भी वो व्यक्ति सवाल करते रहता है बार बार कि आखिर कौन है इसका हत्यारा, कब तक पता चल पाएगा। इस सब वो बार बार पुलिस से मिन्नतें कर। इन लोगों का हत्या का खुलासा कब होगा? जो कि मरने वाले उसकी सगी बुआ थी, उसके मरने वाला सगा बुआ का बेटा है। पुलिस वाले हैरान थे कि कातिल हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था और हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। वो कहता है कि 6 जुलाई 2021 को वो अपने बुआ के घर आया और बुआ को कहता है कि खाना बना दो। खाना बनाने की बात की और बुआ ने खाना बनाया और वो तीनों बैठ करके पिक्चर देखने लगते हैं। तभी देखते देखते वो बुआ उससे कहती है कि तूने हमसे जो 50,000 रुपये उधार लिए थे वो कम वक्त कब दोगे? बुआ उसको गाली दे करके बात कर रही थी, निठल्ला से लेकर तमाम बातें कह रही थी। उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी बीच उसका जो भाई था गौरव, वो जाकर के किसी कमरे में लेट आता है। उस टाइम वो अपने माँ के साथ नहीं होता है। तभी इससे पास में रखा हुआ एक जिम करने वाला डंबल होता है, जो डंबल को उठाता है अभिषेक, और अभिषेक वर्मा अपने ही सगे बुआ पे गुस्से में वार कर देता है। एक के बाद एक लगातार वार करता है, बुआ की चीख निकल जाती है। तभी गौरव भाग करके बाहर आता है, उसी डंबल से गौरव के ऊपर भी वो हमला कर देता है और दोनों को मार देता है। अभिषेक वर्मा पे जब वो मार देता है उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जैसे कि घर में लूटपाट हुआ हो, कोई आया हो, लूटपाट का अंजाम दिया हो, ऐसे दर्शाई जा सके उस तरह से उसको छीट छाट कर देता है और पुलिस के ध्यान भटकाने के लिए, और वो वहाँ से निकल जाता है। पुलिस चाहे तो ज़मीन के 7 तय आंदों तक से उसे कातिल को बाहर निकाल सकता है, चूँकि कि अपराधी जैसा भी हो, जितना भी साथी हो, कुछ न कुछ चूक करके जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अगर ये कोई बात थी तो अभिषेक वर्मा को अपने फूफा से शिकायत करनी थी, अपने फुफेरी भाई से शिकायत करना चाहिए कि इस घर पे नहीं आना चाहिए, बार बार घर पे नहीं आना चाहिए, कि बार बार ताना मारते। शायद ये बात हद से आगे निकल गई थी। इस चक्कर में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाती है। पुलिस ने इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगा करके दोषी को फांसी देने की कोशिश कर रही है। इस घटना में आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने की उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, परेशान करना है, ताकि आपके आसपास में इस तरह की कोई घटना हो तो उसे इस अंजाम तक पहुंचने से बचाया जा सके।